नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 2 गोल का अध्ययन करेंगे। गोल पाठ का नाम सुनते ही हमें लगता है कि यहाँ पे गोल आकृति का भान कराया गया है, जैसे गोल रोटी, गोल सिक्का। लेकिन नहीं, यहाँ पर गोल आकृति नहीं है। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताया गया है। यह पाठ मेजर ध्यानचंद जी का संस्मरण है। इसमें उनके जीवन की एक घटना का वर्णन किया गया है। वह अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो उनके जीवन की एक घटना को आज हम पढ़ेंगे गोल पाठ में। यह पाठ हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। गोल शब्द पढ़ते ही हमारे समक्ष गोल वस्तुओं के नाम और चित्र जैसे गेंद, रोटी, सूरज, चांद आदि चित्र उभर आते हैं। लेकिन इस पाठ में ध्यानचंद ने हॉकी के गोल की बात की है। जो गोल पाठ है बेटा, वो ध्यानचंद के संस्मरण का हिस्सा है। वो अपने जीवन में से एक घटना का उल्लेख इस पाठ में कर रहे हैं और इस पाठ का नाम उन्होंने रखा है गोल। तो जब हम गोल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चित्र उभरता है, गोल शेप, जैसे रोटी, गेंद आदि। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर गोल शेप की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे हॉकी के गोल की बात की जा रही है। मेजर ध्यानचंद के संस्मरण की एक घटना, उन्होंने अपने संस्मरण में इस घटना का उल्लेख किया है कि सन 1933 में वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेम्पर्स एंड माइनर्स टीम के महज हॉकी के खेल का मुकाबला हुआ। माइनर्स टीम के खिलाड़ी निरंतर ध्यानचंद से गेंद छीनना चाह रहे थे, लेकिन हर बार असफल रहे। उन्होंने एक खिलाड़ी को इतना गुस्सा आ गया कि उसके गुस्से में आकर ध्यानचंद के सिर में हॉकी की स्टिक मार दी। ध्यानचंद चोट खाकर उत्साही बने रहे, लेकिन चोट खाने के बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ और पट्टी बंधवाकर फिर से खेल के मैदान में आ पहुंचे। उन्होंने हार नहीं मानी, वो घबराए नहीं, वो वापस उठकर मैदान में आ गए। उन्होंने अपने एक अलग ही अंदाज में उस खिलाड़ी से यह कहा कि मैं अपनी इस चोट का बदला अवश्य लूँगा। उसके बाद उन्होंने इतने जोश और उत्साह से गोल लिया कि लगातार 6 गोल करके सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम को बुरी तरह मात दे दी, बुरी तरह हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी कि चोट खाने के बाद भी ध्यानचंद जी ने मैदान नहीं छोड़ा, वो लगातार खेलते रहे। हॉकी का जादूगर नए नाम की उपाधि प्राप्त करना, बर्लिन ओलंपिक में लोग इन्हें हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यह उपाधि उन्हें इसलिए भी मिली क्योंकि वे स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। हॉकी खेल में गेंद दूसरों तक पहुंचाते ताकि अपने साथियों को भी जीतने का श्रेय मिले। कभी भी उन्होंने यह नहीं किया कि हॉकी में, देखिए अब हॉकी जानते तो आपको पता है कि बॉल एक दूसरे को पास करनी पड़ती है, लेकिन कभी भी ध्यानचंद ने यह नहीं किया कि मैं ही गोल करूँगा। उन्होंने अपने दोस्तों को भी गोल करने का मौका दिया। उन्होंने अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का गुरु मंत्र यह बताया कि लगन, साधना और खेल भावना ही मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। अगर हमारे मन में लगन है, अगर हमारे मन में साधना हम कर सकते हैं और खेलने की भावना है, तो कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा पाए। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में इनका परिवार झांसी जाकर बस गया। 16 वर्ष की आयु में ये फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में शामिल हुए। इस रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। इस रेजिमेंट का हॉकी खेल में बड़ा ही नाम था। तिवारी जी उन्हें सदा हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते रहते थे। रेजिमेंट के सभी सिपाही किसी भी समय हॉकी खेलने के लिए तैयार रहते थे। ध्यानचंद ने भी नौसिखिया खिलाड़ी की भांति खेलना शुरू कर दिया, अर्थात ध्यानचंद ने भी उन्हीं की तरह खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके खेल में निखार आता गया
और वे उच्च खिलाड़ियों की श्रेणी में आने लगे और जल्द ही बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बन गए। उस समय वे सेना में भी लॉन्स नायक के पद पर पहुंच चुके थे। आपने देखा कि ध्यानचंद जी ने जब शुरू किया खेलना, तब तक उन्हें बहुत अच्छा खेलना नहीं आता था, लेकिन अपनी लगन और साधना के बल पर वह अपनी टीम के कैप्टन भी बन गए। हॉकी प्रेमी ध्यानचंद का खेल जगत में विस्मरणीय नाम। ध्यानचंद हॉकी खेल से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही गोल रखा। वे अमर खिलाड़ी हैं। सन 1979 में ध्यानचंद चिर निद्रा में चले गए, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि गोल पाठ में ध्यानचंद जी के जीवन का एक हिस्सा आपको दिखाया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि ध्यानचंद जी ने किस प्रकार अपनी लगन और साधना के बल पर अपनी मंजिल को पाया। इसी प्रकार हम भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं अगर हम पूरी लगन और पूरी साधना से अपने काम में जुट जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ ज़रूर समझ आया होगा। धन्यवाद।